आर्मी चीफ की लाहौर में एक मुलाकात। लीडिंग तजारती हल्का है जो पंजाब को पूरे तौर पे रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरे दिन डॉलर का भाव नीचे आ जाता है, चीनी माफिया वाले पकड़े जाते हैं। सियासी जमातों का एक एजेंडा होता है कि उन्होंने वोट लेने होते हैं, वो बाद करप्ट लोगों को इग्नोर कर देते हैं। किसी पार्टी को भी करप्ट माफिया बीच में निकाल लेना है। लैपटॉप पकड़ा हुआ है और लगे हुए अफरा तफरी शरपसंद बिलों से बाहर निकालेंगे। टास्क फोर्सों का बताएं कि वो कब बनेंगी नहीं, बन चुकी हैं। आपको कुछ दिनों में पता चलेगा। दुबई में कितने क्राइम रोज होते हैं, जीरो। खौफ हो ना सजा का, क्राइम नहीं होता। वो कहा कि हमारे पास इतना खूबसूरत इलाका है नॉर्दर्न एरिया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दें, पाकिस्तान का 25 करोड़ का टूरिज्म संभाल लें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं NPG मीडिया नेटवर्क और मेरा नाम यासर शमून खान है। वतन अजीज़ पाकिस्तान जिस मुश्किल दुराहे से गुजर रहा है, इससे कोई शख्स भी बेखबर नहीं है। 3 सितंबर को होने वाली आर्मी चीफ की लाहौर में एक मुलाकात, ये बिलखसूस मुलाकात भी कोर कमांडर हाउस में हुई और पाकिस्तान के जो लीडिंग तजारती हल्का है जो पंजाब को पूरे तौर पे रिप्रेजेंट कर रहा है, उनके साथ मुलाकात हुई। उनमें से एक फ़र्द हैं इलियास मजीद, जो ईगल ग्रुप के ऑनर भी हैं और तजारती हल्कों में एक अपना लोहा मनवा चुके हैं, एक अपनी धात बना चुके हैं और लोगों ने इनसे इंस्पायर होके हज़ारों लाखों लोगों ने बिज़नेस भी किया है। यानी कि ये उन अफराद में से हैं जिनका वतन अजीज़ पाकिस्तान की तमीर और तरक्की में एक बहुत ही अहम किरदार है। अब जानना सबके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आर्मी चीफ साहब यहाँ पे मीटिंग करते हैं, दूसरे दिन डॉलर का भाव नीचे आ जाता है, चीनी माफिया वाले पकड़े जाते हैं और ऐसी सरगर्मियाँ हमें देखने को नज़र आती हैं जो अवाम 74 साल से देखना चाहती थी। अवाम को जहाँ पे महंगाई का जोर बड़ा तंग करता था या आने वाले हालात परेशान करते थे या दिन ब दिन लोग सतह गुर्बत से नीचे चले जाते नज़र आते थे, वहाँ पर इसी अवाम की एक दिल में तिश्नगी थी कि उन लोगों को जिन्होंने 2 नंबर तरीके से पैसा कमा रखा है, ब्लैक मनी इकट्ठी कर रखी है, जिन्होंने गुरबा का खून चूस रखा है, आखिरकार उनके गिरेबान तक हाथ कौन डालेगा। इसमें 2 किरदार अभी नुमायां नज़र आ रहे हैं। एक हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान सैयद आसिफ मुनीर साहब और दूसरा ताजर बरादरी, और आज हमारे साथ इलियास मजीद साहब मौजूद हैं। तो आइए पूरी कहानी सुनते हैं इनसे। कितने बजे मीटिंग हुई, कहाँ मीटिंग हुई, कैसे मीटिंग हुई, शुरू से लेके हमें इलियास साहब बताइए। पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा कि आपने मुझे पकड़ लिया। मैंने बड़ी मुश्किल आपसे नहीं 6 दिन से आप मुझे फॉलो कर रहे थे तो मैंने अपना हाथ कह रहे हो कि हथियार फेंक दिए। ओके जी, बहुत अच्छे आदमी आप यासर साहब, आप खींच लेते बंदे को। थैंक यू सर, जी शुक्रिया। तो क्या सर अखवाल क्या थे? पहली बात तो ये कि मैं समझता हूँ कि इस हालात में उनकी मीटिंग होना ज़रूरी थी। जिस तरीके से हम बिजनेस कम्युनिटी परेशान थी और दिन दिन हालात डाउन हो रहे थे, तो इस हवाले से जो मीटिंग हुई है तो इसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। अच्छा, 3 सितंबर को कितने बजे ये मीटिंग? ये 12 बजे स्टार्ट हुई, दोपहर को। लंच भी आपने उन्हीं के साथ किया? नहीं लंच नहीं, हमने चाय पी 4 बजे के बाद। 4 बजे के बाद चाय पी 4 घंटे बाद हमने 12 बजे आप वहाँ पहुँच गए? हम 11:30 पहुँच गए। 11:30 बजे? 11:30 टाइम था। तो चीफ साहब कितने बजे तक? तकरीबन 12 बजे पहुँच गए थे। 12 बजे पहुँच गए, हाँ। अच्छा, वो जब आते हैं अंदर तो आके सबसे पहला क्या तारुफ वगैरह, कुछ जुमला वगैरह कुछ? नहीं जी, क्या कुछ नहीं, हम बैठे हुए थे, वो आए हैं, हमने सबने उनको वेलकम कहा और उसके बाद उन्होंने स्पीच शुरू की और तकरीबन 50 मिनट के करीब उन्होंने पहले बातें की और बातें करने का अंदाज बहुत अच्छा था उनका, बड़ा फ्रेंडली माहौल था। गैदरिंग में गुफ्तगू हो रही होती है? हाँ बिल्कुल ऐसी था। अच्छा। वो 35-40 लोग थे, हम तकरीबन 35 से 40 तक लोग थे हम, तो बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट थी। उन्होंने आते ही सबसे पहले बताया कि मुझे अंदाज़ा है आप बिजनेस कम्युनिटी परेशान है। अच्छा। और आप लोगों ने जो है मामला चल रहे हैं, लेकिन उन्होंने सबसे पहले कुरान पाक की जो हाफ़िज़ कुरान है माशाल्लाह, बिल्कुल, उन्होंने माशाल्लाह एक आयत पढ़ी, उसके बाद उन्होंने पूरा तर्जमा करके उसकी तफसील में किए। उनका आज़माइशों में क्या घबराना है, ये तो कौमों पे आती हैं। और ये तो उन्होंने एक शेर भी बड़ा अच्छा पढ़ा, तुम ये बादे मुखालफ से ना घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुम्हें ऊंचा उड़ाने के लिए। वाह वाह,
इसमें कोई शुबा नहीं। शुबा नहीं। तो उन्हें क्या कोई नहीं है। और आप देखिए उन्होंने क्या है जी, देखें सबसे अहम बात यह है कि सियासी जमातों का एक एजेंडा होता है कि उन्होंने वोट लेने होते हैं, ठीक है। वो बाद करप्ट लोगों को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। इस वजह से कि अपने इलेक्शन जीतने के लिए सारी जमातों में वोट बैंक की असूल वहाँ सारी जमात, एक जमात का नहीं, सारी जमातों में। लेकिन इंटरिम गवर्नमेंट जो है, इनका एजेंडा इलेक्शन लड़ना नहीं है। तो इन्होंने तो काम करना है, हमने इनको एम्पावर करना है कि ठीक है खुल के काम करें। तो उस वाले से हमने क्रॉस की बोर्ड किसी पार्टी को भी करप्ट माफिया बीच में निकाल लेना है, करप्ट जो लोग हैं। लेकिन वहाँ पर यहाँ पर मैं कतई कलामी की माजरत चाहूँगा, वहाँ 2 सियासतदान भी बैठे हुए थे मौजूदा हुकूमत, गुजरा भी थे, 2 गुजरा सवाई गुजरा थे, बिल्कुल। जी जी। तो फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, वो तो इंटरिम गवर्नमेंट के थे ना, और किसी सियासी पार्टी का एक बंदा वो तो इलेक्शन करवाने आए हैं, वो तो इलेक्शन कराने आए हैं। बाकी कोई ब्यूरोक्रेट लोग बैठे हुए थे, चीफ सेक्रेटरी साहब थे, आईजी पंजाब थे, इस तरह के लोग थे जो कह लें आप हमारे ब्यूरोक्रेट हैं, वो बैठे हुए थे कुछ। फिर उन्होंने कहा कि हमने करप्ट माफिया को यानी कि तमाम सियासी जमातों से बालातर होकर ख़त्म करने का अहद कर दिया। ये इसमें दो राय नहीं होनी चाहिए सर। ये करप्ट माफिया अगर मिसाल के तौर के ऊपर इलियास मजीद साहब ख़त्म हो जाती है, तो मुझे आप ये बताएं कि आपको पटरी पे चढ़ गया, अच्छी बात है, बिल्कुल। उनको करप्ट माफिया तो सारी सियासी जमातों में, तो वो ठीक है ना, अच्छे लोग भी हैं। उन्होंने कहा सियासी जमातों में अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग ज़्यादा हैं, करप्ट माफिया कम है, जिसकी वजह से हमारा मुल्क पटरी पे नहीं चढ़ रहा। सियासी जमातों का तो अपना है एक कि जुज़ के उन्होंने इग्नोर किया हुआ है, इस वजह से वोट बैंक की वजह से कि उन्होंने गवर्नमेंटें बनानी है, ब्लैकमेल होती हैं। जब उन्होंने गवर्नमेंट बनानी होती है उनको फिर वो सहारा देते हैं, फिर उनकी बातें मानते हैं। इंटरिम गवर्नमेंट का तो ऐसा काम नहीं है ना, उन्होंने इलेक्शन लड़ना है, बहुत अच्छी बात की, बिल्कुल ठीक है जी जी। लेकिन आप क्या समझते हैं बतौर बिजनेसमैन कि ये पीडीएम को या फिर उन मुख्तलिफ जमातों को हाथ डालेंगे जिन बात तो ये आपने किसी पार्टी का नाम नहीं लेना, मैं नहीं लेता। एक बात हो गई कि आप क्यों बीच में घुसते हैं? अच्छा जब एक पार्टी होगी आप क्यों घुसते हैं? यानी कि आपका ये कहने का मतलब ये है कि जो करप्ट सियासतदान होंगे एहतसाब से वो गुजरेंगे बात कोई शख्स एहतसाब से बालातर नहीं है। बिल्कुल सही है। अच्छा फिर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने देखिए बहुत सारी बातें हुई। उन्होंने पहली बात तो ये की कि आज दुनिया को बता दें। नहीं, उन्होंने देखिए बातें बहुत अच्छी। उन्होंने क्या देखें, तैयबा, मदीना तैयबा और पाकिस्तान दोनों मुल्क, मदीना मुनव्वरा हम ज़्यादा उसको, क्योंकि मदीना तो शहर को कहते हैं ना, दोनों तैयबा और पाकिस्तान का नाम जो है कलमे की, दोनों मुल्क कलमे के नाम से बने। और देखें दोनों का मकसद मतलब ही एक है। कितनी अच्छी बात की अल्लाह ने, ऐसा तो नहीं दोनों मुल्कों का एक ही नाम का अच्छी मिसाल दी, बड़ी अच्छी मिसाल हुई। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि देखें इस वक्त जो मायूसी फैली गई है ना, वो एक मखसूस तबका है जो सोशल मीडिया है, वो उसको बढ़ चढ़ कर बयान करता है। वो एक एजेंडे के ऊपर काम लगे हुए हैं, उनका काम कोई नहीं है सिवाय इसके कि वो बस लैपटॉप पकड़ा हुआ है और लगे हुए अफरा तफरी शरपसंद लगे। उनको उनकी बिलों से बाहर निकालेंगे। और हमें पता है, हमने सवाल किया सर आपकी टास्क फोर्सें बन चुकी, कब बन रही हैं? ये बड़ा अहम बात की उन्होंने, ये आपने कहा कि उन्होंने कहा कि हमें पता है कि वो कहाँ पे उनकी बिलें मौजूद है। हाँ बिल्कुल, उस बिलों से बाहर निकालेंगे। और दूसरा जो है ना, आप कह लें कि उन्होंने बात की कि जो हमने बात की ना कि सर वो टास्क फोर्सों का बताएं कि वो कब बनेंगी, इनको पकड़ने वो क्या बनेंगी नहीं, बन चुकी हैं 24 घंटे काम कर रही हैं। अच्छा। आपको कुछ दिनों में पता चलेगा, रिजल्ट्स आएंगे और उसके रिजल्ट्स आने शुरू हो गए हैं। बिल्कुल आने शुरू हो गए। चीनी माफिया पकड़ी जा रही है, आप देखें डॉलर का रेट नीचे आ गया है। मेरे अभी तो लगता है और भी कोई पसे पर्दा बातें हुई हैं नहीं ताजरों के साथ, बिल्कुल ताजरों ने और आर्मी चीफ साहब ने। देखें जी, पहले हमने ओपनिंग ये हर पहली बात ये है कि ये चाइना तर्ज की मीटिंग थी, शायद मैंने पहले बोला चाइना तर्ज की मीटिंग थी। जैसे वो एक्सप्लेन कर दे चाइना तर्ज। वो इस तरह के 70, 80, 90 की दहाई में चाइना का जो भी प्रेसिडेंट होता था वो एक महीने में एक मीटिंग सुबह ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक बिजनेस कम्युनिटी के साथ करता था।
वहाँ वजीर मशीर भी बैठे हुए होते थे, वहाँ बैरोक्रेट भी होते थे और पीछे स्टाफ होता था। वही फैसला, वही प्रपोजल, वही फैसला और वही लेटर जारी उसी वक्त। आज चाइना सुपर पावर बन गया जो पाकिस्तान से कभी गरीब था। इसका मतलब कि इंसाफ की फराहमी के हसूल की जानिब भी नजर दिलाई गई। 4 तजवीज़ें तो मैंने दी उनको। पहली तजवीज़ थी कि सबसे अहम बात है लॉ एंड ऑर्डर। हमें बिजनेसमैनों को लॉ एंड ऑर्डर, अहम बात की है आपने, ऑर्डर चाहिए, पत्ता माफिया वगैरह से बचाना। नहीं, बता माफी के अलावा हर बंदे को इंसाफ मिलना चाहिए। क्राइम खत्म हो जाता है। देखिए मुझे ये बताएं कि दुबई में कितने क्राइम रोज होते हैं? ज़ीरो। अगर होता भी तो मामूली से होते हैं। कितने लोग होते हैं? क्योंकि जब खौफ हो ना सजा का, क्राइम नहीं होता। जब लोग क्यों कानून को हाथ में लेते हैं? जब उनको इंसाफ नहीं मिलता। जब उनको इंसाफ मिलेगा, कानून में हाथ कोई नहीं लेगा, सब कानून का जाएंगे। हमारा जो यहाँ बैठा इंसाफ है, जो इंसाफ है अदलिया का, 40 साल फैसले नहीं करते और करप्ट माफिया उससे इनकरेज होता है। ठीक है, कोर्ट में चला गया, ओके, अब वो रिलैक्स हो गया। निज़ाम में इंसाफ करप्ट माफिया के लिए यहाँ पे एक जन्नत बना हुआ है। और मैं कहता हूँ कि क्राइम पेशा खुद कहता है जल्दी जल्दी केस पे जो हो कोर्ट में, हमें पेश करो, हम जमानत करके जुडिशल करें, हमें जमानत करके घर जाए, पुलिस हमें डराती रहती है, हम सुकून पे आ जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही। जब ऐसा होगा तो कैसे फिर होगी ये काम चलेगा मुल्क? एक तो आपने ये मुद्दा उनके सामने, उसके ऊपर उन्होंने के इजहार किया, नोट हो गया ना। उन्होंने के जी पॉइंट नोट करे, जाहिर है खुद भी लिख रहे थे पॉइंट। अहम बात है कि अहम पॉइंट खुद लिख रहे थे अपने हाथ, खुद अपने हाथ से। और सेकंड बात हमने की थी कि बिजनेस कम्युनिटी के लिए कि देखिए हमारे पास अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया हुआ है। नियत करने की बात है। एक हमारे पास है कराची से लेके ग्वादर तक 1063 किलोमीटर की पट्टी है जो समुद्र सी के साथ साथ चलती है। सी के साथ साथ अगर हम हर गांव इसको हम 100 टॉप टैक्स पेयर, ज़्यादा टैक्स पेयर वही हो गए जिन्होंने बिजनेस किया, मुहब्बे वतनी में हो गए, सबसे ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं। उनको 5-5 किलोमीटर वो लैंड लीज के ऊपर दे दें, 25 साल, 30 साल, 35 साल। ये बड़ा अच्छा मशवरा है। वो उसके ऊपर हमारे कर्जे से भी जान छूट सकती है, लाखों बंदों को रोजगार मिल जाएगा और हाउसिंग, होटलिंग तो प्लस टूरिज्म डेवलप हो जाएगा आपका ऑटोमेटिक। बिजनेस कॉरिडोर बन ये पॉइंट उन्होंने, बिजनेस कॉरिडोर बनेंगे। बिल्कुल उन्होंने पॉइंट नोट किया। फिर मैंने एक और प्रपोजल दी। मैं कहते रोज़ कहते जी टैक्स करो, ये करो। अब नेटवर्क उन लोगों को टैक्स ऊपर बार बार, जो बंदे आपके पास आए थे 10 साल पहले 10 लाख था टोटल बाय पाकिस्तान का, पता है टैक्स पेयर कितना था? 10 लाख टोटल। फिर हो गया 26 करोड़ लोगों में से आप 25 बोले, अभी 26 ना बोले, हमें डराए ना। जिस तरह आबादी आप बढ़ा रहे हैं, 26 करोड़ बन चुका है। पहले ये 10 साल पुरानी बात है। फिर उसको बड़ा किया, 20 लाख हो गया, अब 3 मिलियन है सिर्फ। अच्छा, मैं आप लोग भी शामिल नहीं, हम नहीं शामिल, हम तो टैक्स दे रहे हैं, जो टैक्स दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं। अब इनको ब्यूरोक्रेसी ने, देखिए पूरी दुनिया में एक असूल है। हमारे बुजुर्ग कहते थे इनको, दुबई वालों को, सऊदीया वालों को बद्दू। अब वो बद्दू नहीं दे, शायद हमें कुछ वो कहते हो। जैसे एक बंदा एक कमर्शियल मीटर अप्लाई करता, मैंने प्रपोजल दी, मीटर कमर्शियल अप्लाई करता, उसी वक्त उसको आप टैक्स नेटवर्क में ले आओ। भाई वो कमर्शियल मीटर किस लिए ले रहा? टैक्स नेटवर्क पे यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रोक लें। ये बात आपकी हो गई। क्या आपने वहाँ पे ये सवाल नहीं किया कि जो आप अरसा दराज से टैक्स पे कर रहे हैं, बिजनेसमैन कम्युनिटी, आपको जो टैक्स के बाद सहूलतें फराहम की जानी थी? लंबी बात हो जाएगी, अभी मौजूद नहीं ना, सहूलतों की हम बाद में बात करते हैं। देखिए अब वहाँ तो फिर इसका मतलब कि आप बटरिंग सारे करने गए थे ना। 3 बिलियन सुनने पर 3 वहाँ तो बटरिंग करने गए। मेरी जान, ये तो चीफ साहब की मेहरबानी है कि उन्होंने इंटरिम गवर्नमेंट को बोला फुल सपोर्ट करो, काम हो। उनका ये काम तो नहीं है ना, उन्होंने इंटरिम गवर्नमेंट को कहा है ये करे। उन्होंने ऑर्डर तो किया, ऑर्डर किए ना, दायरे ऑर्डर देखें एक तरीकाकार होता है। मैं अभी देखें उसकी तरफ आ रहा हूँ ना, पहले बात ये मेरी कंप्लीट हो जाए, प्रोग्राम आपका बहुत लंबा हो जाएगा। कि वो 2.5 करोड़ आपको उसी को बंदा आ जाएगा नेटवर्क में। जैसे किसी कमर्शियल मीटर अप्लाई किया, उसने अगर उसकी शॉप है, उसकी टेलर की शॉप है, वो आ गया। तो इसमें कौन सी सेंस वाली बात है कि क्यों नहीं ब्यूरोक्रेसी करती? इनको नजर नहीं आता, पैसे खाने की खातिर इन्होंने मुल्क को पीछे किया हुआ है, रिवर्स किया हुआ। इस तरह देखे मैं बात करूँ, ये एपेक्स काउंसिल जो बनी है ना, आपने ब्यूरोक्रेसी का नाम लिया है तो मैं बिल्कुल बात किया है, क्योंकि मैंने बात नहीं की कि 2.5 करोड़ पे आपके पास जैसे एक बंदा, पूरी दुनिया में चीज़ चल रहा है बात, क्या इनको नज़र नहीं आता? पूरी दुनिया में जब बंदा मीटर अप्लाई करता है कमर्शियल, उसको टैक्स नेटवर्क में लेके आए। हाँ, उसको टैक्स नेटवर्क में सिंपल सा फार्मूला है। अब आप बिल्कुल सही है, बड़ा सिंपल, इसकी कौन सी साइंस है, कौन सी ताकत है? अच्छा, फिर उसके अलावा एक और बात हुई कि
कि जैसे फौज चाहते ही भी मेरी तरफ से प्रपोजल थी कि जैसे फौज में मेरिट चलता है, हर दायरे में मेरिट चले, SHO मेरिट के ऊपर लगे, DC मेरिट के ऊपर लगे। देखिए हम कैसी तरक्की करते हैं। क्या इसके लिए कोई IMF की इजाज़त चाहिए? क्या बात की उन्होंने पॉइंट नोट किया कि हर दायरे में मेरिट होना चाहिए, यानी विदाउट मेरिट जो है वो पोस्टिंग नहीं होगी। देखिए पोस्टिंग ये बात का फैसला है, लेकिन हमारी तरफ से प्रपोजल गई, हमारे बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से मैं प्रपोजल मैंने 4 पॉइंट मैंने दिए, और उसके अलावा अहम पॉइंट आपने पांचवा उनको कहा कि हमारे पास इतना खूबसूरत इलाका है नार्दर्न एरिया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दें, पाकिस्तान का 25 करोड़ का टूरिज्म संभाल लें, बाहर को जाने रहने देना, वो बाहर ना जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी अहम जरूरत। देखें अभी वो भी मैंने बात की, मैं सारी देखें अब सऊदी अरब अब वो शुरू हो गया, 5 नए शहर बना रहा है, वो कहता है मेरा इतने बिलियन दरम रियाल बाहर जाता है वो सेफ हो। लोग अपने मुल्क को खुशहाल करते हैं, लोगों को जब बेरोजगारी खत्म होगी, पैसा पाकिस्तान में रहेगा, टूरिज्म के लोग बाहर नहीं जाएगा, कितनी सेविंग होगी। बिल्कुल सही। अभी हमारे क्या नॉर्दर्न एरिया में आप जाएं सही, कभी आपको वहाँ जर्मन के लोग भी मिलेंगे, आपको स्विट्जरलैंड के लोग मिलेंगे। मैं खुद देखे हूँ, अभी मैं रात को टीवी में देख रहा था कि 2 दोस्त आए हुए हैं, एक जर्मन से है, एक जर्मन से है, एक नॉर्वे से है, घूमने सियाहत के लिए आते हैं। हमें अल्लाह ने कितना कुछ दिया हुआ है, लेकिन बस सिक्योरिटी के हालात भी बेहतर है। उस सिक्योरिटी के हालात ऊपर भी उन्होंने कहा जी कि हमने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना, मुल्क की तरक्की के ऊपर जो रुकावट बनेगा वो ख्वाब बन जाएगा। अच्छा, ये बाकायदा कहा उन्होंने? बिल्कुल, हमने उसको माफ करेंगे, बोले उन्होंने वो ख्वाब बन जाएगा, जो हमारी तरक्की के ऊपर रुकावट बनेगा। हाँ, और उन्होंने स्मगलिंग के ऊपर बात हुई, अब आपके सामने है कि उन्होंने अपना खुला क्रैकडाउन कर दिया। अब देखिए डॉलर देख लें, चीनी देख लें, अभी तो बातें हुई हैं, आप 5-6 दिन ठहरे। निज़ाम इंसाफ के बारे में कोई बात नहीं की कि यहाँ पर सदियां बीत जाती हैं, लोगों को इंसाफ ही नहीं मिलता। वो कहा है ना हो गए सारे, एमरजेंसी नाफिज करें। मैंने बात की, आपको कहा तो है, स्पेशल इमरजेंसी लगा के उसको ठीक करें। क्या लोग आपसे इंसाफ मांगते हैं? अगर मुल्क में इंसाफ मिल जाए तो क्या मुल्क में, याद है चर्चिल ने क्या कहा था अपनी कैबिनेट को? उसने कहा था कि अगर इंसाफ है यहाँ पे लगी है, जंग लगी, लोग परेशान हैं, तो अपने पुश्ता मशीन से बताओ मुझे कि यहाँ इंसाफ लोगों को मिल रहा है। कितनी खूबसूरत बात वो कह गया, क्या खूबसूरत बात कह गया, खूबसूरत बात कि अगर इंसाफ मिल रहा है तो जाओ, कोई परवाह नहीं, मुल्क नहीं कुछ होता, मुल्क को कुछ नहीं। यहाँ क्या है ये, मैं बात ये भी करूँगा यहाँ बैठे हुए कि चीफ जस्टिस साहब जो हमारे मुल्क के हैं, जो भी आता जाता रहता है, क्या इनको नजर नहीं आता? सारा कुछ नजर, इनको 100 मोटर नोटिस इस पे नहीं लेना चाहिए, दालतें नहीं बना देनी चाहिए। अच्छा, वैसे यहाँ पे कता कलामी की माजरत चाहता हूँ, ये वाहिद आर्मी चीफ हैं जिनको नजर आया है, वरना इससे पहले भी जितने आर्मी चीफ थे नजर उनको भी नहीं था आता। इनको ये क्रेडिट जाता है, आप इस बात को माने, और उन्होंने करके भी दिखाया है।